हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे जो क्लासेस मिलती हैं उसमें मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को। रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को। और दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों को डेली टॉपिक वाइज एक टॉपिक दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्लास होता है। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनके लिए रात के 9 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, या तो वो गवर्नमेंट जॉब होती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे जो ऑथेंटिक आपका न्यूज़ वैकेंसी का अपडेट रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो जैसे ही मुझे कोई नई वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती है तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत आए हुए है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर आपका बीएड है तो आप इस वैकेंसीज़ को भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मैंने टीचिंग किया हुआ है। तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा खुद का 6 से 7 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए, ये जो केजीबी की वैकेंसी आई हुई है ये गाजियाबाद से आई हुई है, और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 30 नवंबर शाम 5 बजे तक। आप इसमें बोला गया है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि गाजियाबाद में संचालित 4 उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य करने के इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की आमंत्रित किया जाता है, जो पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो इच्छुक महिला अभ्यर्थी हैं वो डाक के माध्यम से अपना आवेदन दे सकती हैं। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। महिला यहाँ पे टीचर के पोस्ट पे अपना दे सकती हैं आवेदन। और क्योंकि इस स्कूल में जो है वो बेसिकली क्या होता है कि बालिकाओं को ही शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे एड्रेस भी आपका दिया हुआ है कि F19 के सामने राकेश मार्ग गाजियाबाद में दिनांक 30/11/2025 के शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। यानी 30 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जितने भी पद हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है, क्योंकि ये महिला बालिकाओं के लिए ही है। तो इसमें कौन कौन से पद है उसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहला है प्रधानाचार्य का, प्रिंसिपल का, जिसको वार्डन भी बोला जाता है। इसमें पदों की संख्या 1 है। और उनकी शैक्षणिक अर्हता की अगर बात की जाए तो वो प्रशिक्षित एमए किस विषय में, तो हिंदी या अंग्रेजी, अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी भी विश्वविद्यालय से वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर उन्होंने किया हुआ है तो उनको प्रिंसिपल के, वार्डन के पोस्ट पे वो वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें जो मानदेय दिया जाएगा वो 30,000 पर मंथ का सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। और अलग जो टीचर की वैकेंसी है जिसमें से पीजीटी टीचर हिंदी की वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है, और हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास है शास्त्री का अगर उपाधि है संस्कृत में तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं।
प्रशिक्षित बीएड चाहिए प्लस एमए चाहिए तो आप इसको हिंदी के लिए कर सकते हैं। पर मंथ आपको 22,000 का सैलरी मिलेगा। फिर इंग्लिश के लिए भी एक पोस्ट है, उसका भी आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिटेल्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है वो मैथ का टीचर का है। 1 पोस्ट के लिए एमए अथवा एमएससी आपका मैथ से होना चाहिए, या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स। अगर आपका एमए या एमएससी आप किए हुए हैं मैथ से और ग्रेजुएशन में आपका मैथ है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर मंथ आपको 22,000 का सैलरी मिलेगा। फिर है बायोलॉजी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एमटेक कंप्यूटर विज्ञान में या फिर बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में किसी भी मान्यता पात्र विश्वविद्यालय से आप कर सकते हैं। इसका भी जो सैलरी है वो 22,000 दिया गया है। फिर अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस हिसाब से आप अपना पोस्ट के हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट का, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन बोला गया है कि हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। पर मंथ आपको 7,147 का सैलरी मिलेगा। कार्यालय अधीक्षक का एक पोस्ट है जो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 12,430 आपको मिलेगा सैलरी। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है, जैसे पदों की संख्या रजापुर में दी गई है, केयर टेकर की एक पोस्ट है। इसमें पढ़ा स्नातक एवं बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 24,200 का सैलरी है। सहायक रसोइयों का 3 पोस्ट है जो कि मुकिमपुर लोनी राजापुर में आया हुआ है। इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण वाले भी महिलाएं इसको भर सकती हैं। 6,433 का उनको पर मंथ का सैलरी मिलेगा। चपरासी भी जो है वो महिलाओं के लिए ही है, जिसके अंतर्गत 2 पोस्ट है, वो मुकिमपुर रजापुर में आया हुआ है। अगर आप कक्षा 8 उत्तीर्ण है तो इस पोस्ट को आप भर सकती हैं। 7,147 का सैलरी है। चौकीदार का भी 3 पोस्ट है, वो भी मुकिमपुर लोनी रजापुर में है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये अपडेट हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, तथा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले समय में मैं वहाँ की वैकेंसीज़ की अपडेट आप लोगों तक लेकर आ सकूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।